स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है। हाँ जी, एक बात और बता दीजिए कि ये राधा कृष्ण की भक्ति क्यों की जाती है? श्री कृष्ण की भक्ति तो ठीक है, ये राधा कौन है? हमारे देश में श्री कृष्ण को तो 99% लोग जानते हैं, लेकिन राधा तत्व के विषय में बहुत कम लोगों को परिज्ञान है। बोलते हैं वैसे लोग राधे श्याम, लेकिन राधा है कौन, इस विषय में लोगों को भ्रम है। लोग ऐसा समझते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण, नारायण की श्रीमती है लक्ष्मी, जैसे पार्वती शंकर जी की श्रीमती है पार्वती, ऐसे समझते हैं कि श्री कृष्ण की श्रीमती है राधा। ऐसा नहीं है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, श्री के अनेक अर्थ होते हैं कोश में। लक्ष्मी भी होता है अर्थ। लक्ष्मी माने रमा, कमला, ये श्री कृष्ण की श्रीमती है, अर्धांगिनी है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। श्रीमणि, रंभा, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, उसी में एक स्त्री निकली थी, लक्ष्मी, श्री। वो माला लेके निकली थी कि किसी को पति बनाना है। सब ऋषि मुनि, योगी, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, श्री कृष्ण सब थे वहां पर समुद्र मंथन के समय। सबको देखा महालक्ष्मी ने। तो क्वचित चिरायुर नहि शील मंगलम, क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुषा, यत्रो भयम कुत्र च सोप्यमंगला, सुमंगला कश्चन कांक्षते हि माम। 8:22 भागवत। कुछ ऐसे महर्षि लोग थे जो बड़ी उम्र वाले तो थे, लेकिन उदासीन टाइप के थे। उनको स्त्री से कोई मतलब नहीं। तो कोई स्त्री तो ऐसा पुरुष चाहती है ना, जिस पुरुष को स्त्री में इंटरेस्ट हो और उसको सुख दे सके। और ऐसे व्यक्ति को माला पहना दे कोई स्त्री कि वो उसकी तरफ देखे ही ना। तो मार्कंडेय वगैरह बड़ी बड़ी आयु वाले लोग थे, लेकिन नहीं शील मंगलम। चिरायु तो थी, शील मंगल नहीं था। और जिनके शील मंगल था उनका भरोसा नहीं, कब मर जाए। तो ऐसे पुरुष को पति बनाना भी ठीक नहीं है। और जिसमें दोनों गुण हो, शील मंगल भी हो और मरने का प्रश्न ही न पैदा हो, ऐसे भगवान शंकर, उनकी तरफ भी देखा।
लेकिन देखा कि ये सांप लपेटे, विभूत लगाए और खोपड़ी की माला पहने, बड़ा डरावना शकल है, अमंगल भेष, ये भी पसंद नहीं आए। एक श्री कृष्ण है, उनमें सब गुण हैं, लेकिन वो मेरी ओर देख ही नहीं रहे। अब देखें न देखें, हम उनको माला पहना देते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की श्रीमती लक्ष्मी कहलाती हैं। वो उनके बाएं तरफ हृदय में सदा रहती हैं। बाएं तरफ लक्ष्मी, दाहिने तरफ श्रीवत्स कौस्तुभमणि और बीच में भृगु का पद। भृगु ने लात मारा था ना, वो चरण चिन्ह बना रखा है भगवान ने। तो इस प्रकार राधा स्त्री नहीं है। कौन है? राधा शब्द राध धातु से बनता है। कर्म में अण प्रत्यय होता है और करण में भी अण प्रत्यय होता है। तो कर्म में जब अप्रत्यय होता है तब अर्थ होता है राधा आराधक है श्री कृष्ण, और जो करण में प्रत्यय होता है तो अर्थ होता है कि नहीं नहीं, राधा आराधिका है श्री कृष्ण की। यानी श्री कृष्ण राधा की भक्ति करते हैं और राधा श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं। दोनों के शास्त्रों में प्रमाण है। जैसे कृष्णो हा वै हरि परमो देव षड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोप गोपी सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनादिनाथा स एक एवेश्वर तस्य वै द्वैतो नारायणो किल ब्रह्मांडाधिपते कोंस प्रकृते प्राचीनो नित्यः तस्य शक्तयस्त्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाह्लादनी बरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। राधोपनिषद ये वेद मंत्र कह रहा है श्री कृष्ण आराधना करते हैं राधा की। ये कर्म में प्रत्यय हुआ आ। फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा राधैवाराध्यते मया, मैं राधा की आराधना करता हूं। फिर राधोपनिषद ने कहा जस्या रेणुम पादयोर विश्व भरता धरते मूर्धनि जस्या अंके विलुंठन कृष्ण देवो नैव सस्मार गोलोकाख्यम धाम पदम सांसा कमला शैलपुत्री ताम राधिकाम शक्तिधात्रीम नमामः। जिनकी चरण धूलि भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर रखते हैं वो राधा है। एक कर्म में प्रत्यय का शास्त्र वेद प्रमाण है। अब करण में अप्रत्यय का सुनो। जब महाराष्ट्र से भगवान अंतर्धान हुए थे, भागवत में सुना होगा आप लोगों ने, तो एक गोपी को लेकर अंतर्धान हुए थे, अकेले नहीं। एक गोपी को, वो गोपी कौन थी? राधा। तो वहां कहा है भागवत में अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर
यन्नो विहाय गोविंदा। हम लोगों को छोड़कर जिस गोपी को लेकर श्याम सुंदर अलक्षित हो गए हैं, अनया, इसने बहुत आराधना की है श्री कृष्ण की, तभी तो इतनी बड़ी कृपा इसके ऊपर हुई कि एक को लेके चले गए, हम लोगों को छोड़ गए। एक कारण में अप्रत्यय। अब सुनिए कि नहीं वास्तविकता क्या है। राधा कृष्णयोर एकासनम एका बुद्धि एकम मनः एकम ज्ञानम एक आत्मा एकम पदम एका आकृति एकम ब्रह्म अतो द्वयोर न भेद काल माया गुणातीतत्वात्। राधिकोपनिषद। राधा कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों की बुद्धि एक है, मन एक है, ज्ञान एक है, आत्मा एक है और आकृति भी एक है, चिदानंदमय सच्चिदानंद ब्रह्म है दोनों। येयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहश्चैका क्रीडनार्थम द्विधा भूत। एक श्री कृष्ण लीला के लिए दो बन गए, दो है ही नहीं, वो एक ही दो बन गया है। सुबालोपनिषद भी यही कहता है, आत्मानम द्विधा करोत, अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषा। श्री कृष्ण ने अपने को दो कर दिया, एक स्त्री बन गए, एक पुरुष बन गए, तो राधा कृष्ण हो गए। नारद पांचरात्र इतना प्राचीन ग्रंथ, वो भी कह रहा है हरे अर्ध तनु राधा राधिकार्ध तनु हरि। भगवान का आधा रूप राधा, आधा रूप श्री कृष्ण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा ने कहा, ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम। ये श्री कृष्ण मेरे ही स्वरूप हैं, मैं श्री कृष्ण बन जाती हूं। विश्चय को न भवेद भेदो दुग्ध धावल्योर यथा। नारद पांचरात्र। जैसे दूध और दूध की सफेदी ये दो नहीं है, जैसे आग और जलाने की शक्ति ये दो नहीं है, जैसे कस्तूरी और सुगंध ये दो नहीं है, ऐसे ही राधा कृष्ण भी दो नहीं है। और ये जो कहा जाता है राधा की विशेषता, उसके लिए वेद व्यास ने स्कंद पुराण में लिखा, आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ। भागवत में भी ये है, आत्मा तो राधिका तस्य। कालिंदी ने कहा था, राधिका श्री कृष्ण की आत्मा है, इसलिए श्री कृष्ण अपनी आत्मा की भक्ति करते हैं। जैसे हम लोग की आत्मा है ना एक अंदर, तो हम लोग अपनी आत्मा की भक्ति करते हैं, ऐसे परमात्मा की आत्मा राधा, इसलिए श्री कृष्ण अपनी आत्मा की राधा की भक्ति करते हैं।
तो राधा कृष्ण एक ही के दो रूप हैं। यही सिद्धांत सब लोग मस्तिष्क में रखो। राधा कृष्ण एक ही है, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना। ये रसिक लोग ऐसे रसिकता में बोलते हैं, हमारे श्याम सुंदर की सेविका है राधा, और राधा के पक्ष वाले कहते हैं तुम्हारे श्याम सुंदर पीछे पीछे घूमते हैं हमारी श्यामाजू के। ये सब रस की बातें रसिकों की है, लेकिन ये दो मत मानना, एक ही दो बना है। अतएव राधा कृष्ण की उपासना करना है।